हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप अच्छे ही होंगे, अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का कमेंट में एक ही क्वेश्चन था कि दीदी मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, आप मैथ कहाँ से पढ़ रही हो, किस तरीके से हम मैथ को लेकर चलें और मैथ के सिलेबस को कितना टाइम दें कि हमारा मैथ में अच्छा स्कोर हो जाए। तो दोस्तों, आज मैं इसी सवाल का आपका जवाब देने के लिए आई हूँ। तो चलो देरी ना करते हुए आप मैथ के बारे में हम सब समझ लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी और मैं साथ के साथ स्टडी भी करूंगी। तो स्टडी के साथ साथ मैं आपको बता दूंगी कि मैथ को कैसे पढ़ना है और मैं मैथ को कहाँ से पढ़ रही हूँ, जिससे कि आपका मैथ अच्छा हो जाए। तो चलो चलते हैं आज इस पर काम करने के लिए। देखो दोस्तों, अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको 3 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कैलकुलेशन, और दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट, और तीसरी चीज़ प्रैक्टिस। यानी ये तीनों चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो गई तो समझो आपका मैथ अच्छे से हो गया। और इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बेसिक नॉलेज मैथ के बारे में होना। यानी गुणा प्लस जोड़ घटा ये तो सबको आता ही होगा, ये मैथ के बारे में बेसिक नॉलेज होती है। जैसे हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं, तो उसमें ABCD और आ से ज्ञ तक पढ़ना सीखते हैं। वैसे ही मैथ को पढ़ने से पहले जोड़ घटा गुणा भाग ये सब सीखना पड़ता है, तो ये बेसिक नॉलेज हो जाती है। और बेसिक नॉलेज में आ जाता है हमारा स्क्वायर, क्यूब और पहाड़े टेबल्स वगैरह, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसके बारे में आप जानकारी रखना। दूसरी चीज़, जो भी आप पेपर देने जाओ उसका सिलेबस ध्यान में रखते हुए और पेपर का पैटर्न ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना मैथ को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। तो देखो, कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो सबसे पहले कैलकुलेशन ही अच्छी होनी चाहिए, तब आपका मैथ अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन को पकड़ बनाने के लिए कैलकुलेशन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जितनी जल्दी हमारी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी ही हम मैथ के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो कैलकुलेशन हमारी कैसे अच्छी हो दोस्तों, तो मैं आपको बता देती हूँ। प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना, मैथ ट्रिक्स ऐप का नाम है, उस पर कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 20 तक स्क्वायर याद करनी है और 20 तक ही क्यूब याद करनी है, और कम से कम 30-35 तक तो पहाड़े आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए। दोस्तों, अगर कैलकुलेशन अच्छे से हो गई तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। मैथ का तीसरा रूल जो है वो है कॉन्सेप्ट। अगर आप ग्रुप डी का पेपर देने वाले हो और NTPC का पेपर देने वाले हो तो आपको सबसे पहले सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पेपर का पैटर्न समझना होगा और क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज हो गई, फिर कैलकुलेशन हो गया, फिर कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद जाके अपना सिलेबस को पूरा करो। यानी मैथ में 20 से 25 चैप्टर है, सबके क्वेश्चन लगाओ, सबकी प्रैक्टिस करो। तो ये सब करने के बाद जब हमने सारी क्लास ले ली, सिलेबस को पूरा कर लिया, फिर आ जाती है हमारी प्रैक्टिस के ऊपर बात। देखो, किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए उसकी जो जड़ होती है ना, वो होती है प्रैक्टिस। आप मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, यानी एक क्वेश्चन को कई कई बार सॉल्व करोगे, तो देखना आपका जो मैथ है ज़मीन से उठकर आसमान पर पहुंच जाएगा। और 1 से 2 मंथ में ही आपको अपने मैथ में क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र आएगा। और सबसे पहले बता देती हूँ कि अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो कम से कम शुरुआत में आपको 2 से 3 घंटे मैथ को देने ही पड़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट को तो आप देख लेना, जो आपका अच्छा हो उसको कम समय देना और जो वीक है उसको ज़्यादा समय देना। तो 2 से 3 मंथ के लिए तो आपको मैथ के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका मैथ जो है अच्छे से हो पाएगा। और जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको मैथ जो है समझ में आएगा। सबसे पहले बेसिक नॉलेज रखनी है, फिर पेपर का कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है और साथ के साथ कैलकुलेशन भी अच्छा करना है। तो दोस्तों, प्रॉपर दिन में 20 मिनट आपको कैलकुलेशन को देने ही पड़ेंगे। आपको नहीं पता, जब हम पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन समझ तो जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हमारा इतना टाइम बर्बाद चला जाता है कि हम एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट में ले जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हर पेपर में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड या 60 सेकंड दिए जा रहे हैं, 1 मिनट से भी कम समय दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप 40-30 सेकंड में क्वेश्चन बना पाओ तो उसके लिए आपको मैथ में कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो क्वेश्चन एकदम से हो पाएगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे कमेंट कर रहे थे कि मैथ को अच्छा कैसे करें कैसे करें। और हाँ, कैलकुलेशन के लिए जो मैंने आपको ऐप बताया है वो अच्छे से डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री ऐप है। वहाँ पे आप डेली 20 मिनट कैलकुलेशन के लिए देना, फिर देखना कि आपका मैथ कैसे अच्छा होता है। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो आप पेपर देने जाओ उसका प्रीवियस ईयर पेपर निकालना, उसमें मैथ के क्वेश्चन देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उस पर ज़्यादा काम करना। इससे ये होता है कि आने वाले क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में हमें अच्छे से आसानी से समझ में आ जाते हैं और हमें उसका कॉन्सेप्ट भी एकदम से क्लियर हो जाता है। तो मैथ को अच्छा करने के लिए 4 चीज़ें ध्यान में रखो: प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन और बेसिक नॉलेज। ये 4 चीज़ें हो गई दोस्तों जो मैंने आपको बता दी। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।